वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले 10+2 के फिजिक्स में हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखे थे जो हमारा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट से रिलेटेड था और उससे डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कस किए थे। पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर कर देंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का। जो आज का टॉपिक है मेरे भाई, यूज ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन का यूज हम कहां कहां करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। द थ्योरी ऑफ डायमेंशन आर फॉलोइंग मेन यूज। मतलब इसका बेसिकली मेन यूज जो है तीन ही है। कन्वर्सन ऑफ यूनिट को कन्वर्सन करने के लिए, जैसे कि हमारा SI टू CGS जाना है, CGS टू SI आना है, तो इस कन्वर्सन के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? कन्वर्सन ऑफ यूनिट का यूज करते हुए हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। ठीक, कन्वर्सन ऑफ यूनिट में डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूज है हमारा भाई टू एस्टैब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है तो एक दूसरे के बीच उसका क्या रिलेशन होगा, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, इस चीज को भी हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n होगा एंड कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स इज कांस्टेंट। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका कोरस्पॉन्डिंग यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n1 इंटू u1। मतलब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है और ये एक यूनिट है हमारा कोई सिस्टम में, वो इक्वल होगा बोल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अदर यूनिट ऑफ, मैंने कि अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका रिलेशन को कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट the dimension of physical quantity are A in mass, B in length and C in time if the fundamental units of one system is, ठीक है, one system is M1, L1 and T1 and other system are M2, L2 and T2 respectively, then तो अगर हमको MLT में अगर हमको कन्वर्सन ऑफ यूनिट लिखना है तो कैसे उस फॉर्मूला को रिराइट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम में उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और उसी सिस्टम का ये क्या हो गया? यूनिट्स हो गया, मैंने डायमेंशन हो गया। यूनिट यानी डायमेंशन। ये दूसरा सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू है और ये हमारा दूसरा सिस्टम का यूनिट है। तो इस पर हम लोग इसको जब सारा वैल्यू को बैठाएंगे तो उसका कन्वर्सन ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, 40 नंबर का एग्जांपल। इससे पहले हम लोग 39 एग्जांपल देख चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। तो आज 40 एग्जांपल देख रहे हैं और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्सन ऑफ यूनिट को समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स और CGS यूनिट ऑफ फोर्स के बीच क्या रिलेशन है, इसको हम लोग समझते हैं। किसमें? कन्वर्सन ऑफ यूनिट के माध्यम से क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स का SI यूनिट होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? हमारा न्यूटन होता है। और CGS यूनिट होता है मेरे भाई डाइन। क्या होता है? हमारा डाइन होता है। क्लियर है? तो यूजिंग कन्वर्सन ऑफ यूनिट, यूजिंग कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कन्वर्सन ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ n इनटू, ठीक है, क्या हो जाएगा? M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C इक्वल्स टू होगा बोल रहा है N2 इंटू M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C होगा। तो भाई फोर्स का डायमेंशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग इसका पावर, जैसे कि यहाँ पर M का पावर क्या है? 1 है, L का पावर 1 है और T का पावर -2 है। तो यहाँ पर इस डायमेंशन में A का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, B का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आएगा और T का वैल्यू -2 आएगा। मैंने C का वैल्यू क्या आएगा? -2 होगा। तो बैठा देते हैं, बैठाएंगे तभी जाकर के हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो मान लीजिए इधर SI सिस्टम लिखते हैं, SI सिस्टम इक्वल्स टू CGS सिस्टम।
ठीक है, सीजीएस सिस्टम। तो हमारा N1 इंटू M1 L1 T1 का पावर -2 इक्वल्स टू N2 इंटू M2 L2 T2 का पावर -2। ये आपका सीजीएस सिस्टम का है 2 वाला, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 का पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 का पावर -2। तो N2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, N1 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर M को हम 1 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, M1 बटा M2 का होल पावर क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, L1 बटा L2 का होल पावर क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, T1 बटा T2 का पावर होल -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, N2 इक्वल्स टू N1 इंटू इसका क्या होता है मेरे भाई, kg, और इसका क्या होता है, ग्राम का पावर -1, ग्राम का पावर 1 हो गया। लेंथ में क्या होगा, मीटर बाई सेंटीमीटर का पावर 1, और यहाँ पे सेकंड बाई सेकंड का पावर -2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू केजी को ग्राम बनाएंगे 10 का पावर 3 इंटू ग्राम बाई ग्राम का पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर बनाए 10 का पावर 2 इंटू सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और यह पावर 1 है, और सेकंड का s बाई s का पावर -2। ये कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा। तो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू 10 का पावर 5 आ जाएगा। चूंकि हम लोग क्या किए हैं, N1 का वैल्यू 1 न्यूटन लिए हुए हैं, N1 का वैल्यू क्या लिए हैं, 1 न्यूटन। तो N2 क्या निकल जाएगा हमारा, 1 इंटू 10 का पावर 5 डाइन निकल जाएगा, कि N2 हमारा क्या है, सीजीएस सिस्टम का है। मतलब हमारा जो आंसर निकला 1 न्यूटन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन निकला। तो ये है हमारा यूनिट कन्वर्सेशन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन, या इसी को कह सकते हैं 1 डाइन, इसी को नीचे यहाँ लिख सकते हैं 1 डाइन इक्वल्स टू 10 का पावर -5 न्यूटन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई फोर्स का, मैंने कि फोर्स का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या रिलेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट डाइन, 10 का पावर 5 डाइन। 1 डाइन इक्वल्स टू व्हाट न्यूटन, तो 1 डाइन इक्वल्स टू व्हाट न्यूटन, 10 टू द पावर -5 न्यूटन। एग्जांपल 41, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ वर्क डन एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। अब हम लोग कन्वर्सन ऑफ यूनिट जो देख रहे थे हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन में, उसमें हम लोग 41 नंबर का न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 40 न्यूमेरिकल्स हो चुका है। तो आज जो इस टॉपिक को भी देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग वर्क डन का, हम लोग एक यूनिट में जो वैल्यू होगा उसका दूसरा यूनिट सिस्टम में क्या वैल्यू हो सकता है। जैसे कि वर्क डन का अगर देखा जाए, वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है हमारा, जूल होता है, और CGS क्या होता है मेरा भाई, अर्ग होता है, ठीक है। तो जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, इस चीज को हमको देखना होगा। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हमको क्या करना है, चेक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क डन का जो डायमेंशन होता है, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ml² t का पावर -2। पिछले क्लास में आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो यूजिंग कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कन्वर्सन ऑफ यूनिट, तो यूजिंग कन्वर्सन ऑफ यूनिट में क्या होगा, N1 इंटू M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C इक्वल्स टू N2 इंटू क्या होगा मेरे भाई, N2 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। ये आपका SI है और ये आपका CGS है, इधर वाला SI है उधर वाला CGS है। तो अब यहाँ पर हम लोग वर्क डन का डायमेंशन फिट कर देते हैं। वर्क डन का डायमेंशन फिट करेंगे तो N1 इंटू M का पावर क्या होगा,
m1 का पावर 1 होगा, L1 का पावर क्या होगा 2 होगा, T1 का पावर -2 होगा, इक्वल्स टू N2 इंटू क्या होगा मेरे भाई, M2 का पावर 1 होगा, L2 का पावर 2 होगा और T2 का पावर -2 होगा। अब N2 हमारा N2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि SI वैल्यू आपका हमको SI और जूल में निकालना है, यानी कि SI और CGS में रिलेशन निकालना है। तो SI वैल्यू जूल है और CGS वैल्यू क्या है, अर्ग है। तो आप ध्यान दीजिएगा N2 को अलग कर देते हैं, तो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू क्या हो जाएगा, M1 L1 का स्क्वायर T1 का पावर -2 डिवाइडेड बाई M2 L2 का पावर 2 T2 का पावर -2। क्लियर है। तो भाई N2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे N2 इक्वल्स टू क्या होगा, N1 इंटू M1 बटा M2 हो गया हमारा, डिवाइडेड बाई हो गया हमारा इंटू L1 बटा L2 का पावर होल 2 इंटू T1 बटा T2 का पावर -2। क्लियर है। तो हमारा ये पार्ट हमारा ऐसा ही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा N2 इक्वल्स टू N1 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे N1 इंटू ऊपर क्या बैठेगा मेरा भाई, kg बाई ग्राम, इधर क्या बैठेगा मीटर बाई सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, मीटर बाई सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड बाई सेकंड का पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा N2 इक्वल्स टू N1 इंटू यहाँ पे kg 10 का पावर 3 इंटू ग्राम हो जाएगा बाई ग्राम, यहाँ पर क्या होगा मीटर 10 का पावर 2 बाई इंटू सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, इसका होल पावर 2 इंटू सेकंड बाई सेकंड का होल पावर -2, ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, सेकंड से सेकंड कटेगा, तो 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 आ जाएगा, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा N1 इंटू ये हमारा 2 to the 4 मैंने 10 का पावर 7, तो N1 हमारा क्या है, N1 इक्वल्स टू 1 जूल है। तो हमारा N2 क्या निकल जाएगा, हमारा 1 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग निकल जाएगा, 1 अर्ग, मतलब हो गया मेरे भाई 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग, या 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 का पावर -7 जूल। ये हमारा क्या है, वर्क डन का SI और CGS में रिलेशन है। SI और CGS का रिलेशन है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर सकते हैं, चाहे इसको आप कन्वर्सन ऑफ यूनिट के माध्यम से निकाल सकते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछता है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 42, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। इन SI सिस्टम कन्वर्ट इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इस वैल्यू को आपको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, इस चीज को समझिए। ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2 होता है, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2 होता है। और यूजिंग कन्वर्सन ऑफ यूनिट, यूजिंग कन्वर्सन ऑफ यूनिट, तो कन्वर्सन ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, N1 इंटू L1 का पावर A, सॉरी M1 का पावर A, M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C इक्वल्स टू N2 का पावर क्या है, N2 इंटू M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C। ये आपका SI है और ये आपका क्या है, CGS है, इधर वाला CGS इधर वाला SI है। तो अब इसमें आप लोग N2 को अकेला कीजिए, तो क्या होगा N1 इंटू क्या आ जाएगा, M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C डिवाइडेड बाई M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C होता है। अब ध्यान दीजिएगा N2 इक्वल्स टू N1 इंटू, ध्यान दीजिएगा N1 इंटू, यहाँ पे डायमेंशन आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बैठा दीजिए, तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए A का वैल्यू -1 होगा, B का वैल्यू 3 होगा और C का वैल्यू -2 होगा, क्योंकि हमारा डायमेंशन ये है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो A के पोजीशन पे क्या है -1, B के पोजीशन पे 3 और C के पोजीशन पे -2 है। तो भाई अब यहाँ बैठेगा तो क्या होगा N1 इंटू यहाँ पे
m1 का पावर -1, L1 का पावर 3, L1 का पावर 3 और T1 का पावर -2 हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2 का पावर -1, L2 का पावर -3 और T2 का पावर -2, L2 का पावर 3 और T2 का पावर -2 हो गया हमारा। ऊपर वाला SI है, नीचे वाला हमारा क्या है, CGS है। तो N2 = N1। अब इसको हम लोग कर देते हैं, तो M1 बटा M2 का पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, L1 बटा L2 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे T1 बटा T2 का पावर -2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे N2 = N1 इंटू ये क्या आ जाएगा, kg/ग्राम का पावर -1, यहाँ पे क्या होगा, मीटर/सेंटीमीटर का पावर 3 और यहाँ पे सेकंड/सेकंड का पावर -2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो N2 = N1 इंटू 10 का पावर 3 इंटू ग्राम का पावर -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 10 का पावर 2 इंटू सेंटीमीटर का पावर 3 इंटू S/S का पावर -2। ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेकंड से सेकंड कटा, तो N2 = N1। ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर -3 बचेगा इंटू 10 का पावर 6 हो जाएगा, 3 2 6 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो हमारा N2 = N1 इंटू यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए N1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, N1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, SI यूनिट है हमारा। N1 को SI कंसीडर किए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए N1 को हम लोग क्या किए हैं, SI कंसीडर किए हुए हैं। तो N2 = यहाँ पे इस वैल्यू को बैठा दीजिए 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू 10 का पावर +3। तो हमारा क्या जाएगा, N2 = 6.67 इंटू 10 का पावर -8 क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये आपका CGS वैल्यू निकल गया, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का CGS वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये था मेरे भाई कन्वर्सन ऑफ यूनिट का यूज। तो हमने कन्वर्सन ऑफ यूनिट के यूज में 3 न्यूमेरिकल्स देखा। पहला देखा हमने कि फोर्स का SI यूनिट और CGS यूनिट से क्या रिलेशन है। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और CGS यूनिट डाइन होता है। तो 1 न्यूटन = 10 का पावर 5 डाइन निकला हमारा, चाहे 1 डाइन = 10⁻⁵ न्यूटन निकला। अब वर्कडन का SI और CGS में क्या रिलेशन है, तो वर्कडन का SI यूनिट जूल होता है और CGS यूनिट अर्ग होता है। तो इसमें हमने निकाला तो रिजल्ट आया, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट यहाँ पर है, देखिए 1 जूल क्या है हमारा, 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग और 1 अर्ग = 10⁻⁻7 जूल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका CGS वैल्यू जो होता है वो हमारा रिजल्ट में निकला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये था मेरा भाई कन्वर्सन ऑफ यूनिट। अगले क्लास में इसका सेकंड जो यूज है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।